और घुइया खाएंगे। घुइया और घुइया खाएंगे। ये खाएंगे केला, ये खाएंगे अंडा, ये खाएंगे एप्पल, सेब और घुइया खाएंगे। और क्या खाओगे? और कचूना खाएंगे। और कचूना खाएंगे ये। तो नानी के घर हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। आज नानी के घर का टूर बनाया है और यहाँ जाने की बहुत खुशी हो रही है। हालांकि अब ना नानी रही है ना नाना रहे हैं। और अब बताऊंगी रास्ते में तो ऐसे रास्ते हैं कि अब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरा फ़ोन ही गिर जाता। तो मैंने रास्ते में वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन हाँ गाँव पहुँचते से स्टार्ट कर दूँगी। मेरा गाँव दिखाऊँगी, मेरा गाँव कैसा है। बस मिलते हैं थोड़ी देर से। पता नहीं मैं दिख रही हूँ बस ऐसे आप दिखती हूँ। तो अब हम आ गए हैं गांगेपुरा। यहाँ पे पहले इस जगह पे ना भैया, इस जगह पे पहले बाजार लगा करता था, मार्केट लगता था यहाँ का। बहुत छोटे थे हम लोग, दीदी लोगों के संग, नाना लोगों से खाते थे कभी कभी। और अब तो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या हो गया है। और अब बस हम जा रहे हैं अपने गाँव के अंदर, एंटर हो रहे हैं मतलब। अब हम आ गए हैं अपनी नानी के घर पे। बहुत दिनों बाद आई हूँ तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। ये है मेरी भाभी, दिखाती हूँ। भाभी इधर आओ, वीडियो बना रहे हैं हम, वीडियो। ये है मेरी भाभी। हाय दोस्तों। हाय फ्रेंड, मेरी भाभी। और बहुत दिनों बाद इनसे भी मिली हूँ। भैया गया है बाहर नाश्ता वास्ता लेने के लिए, तो आता है वो भी दिखाऊंगी। इधर आजा बेटा। ये है मेरा भतीजा, ये। और काफ़ी दिनों बाद मिली हूँ। अब बाहर जाऊँगी प्रसाद चढ़ाना मुझे, तो बाहर दिखाऊंगी आपको। यहाँ के जो देवता हैं उनको मेरी मम्मी, मेरी नानी, ये लोग बहुत मानते हैं। और वीर लग गए हैं खेलने में भी। इस साइड हमारे जो भैंस वगैरह होते हैं, जो पशु वशु होते हैं, वो बांधे जाते हैं। कंडे वंडे सुखाए जा रहे हैं और रात में इन लोग को यहाँ पे बांधा जाता है। ये रहे, और हैंडपम्प है ये हमारा। बस यहाँ पे हमारे बाबा हैं जिनकी हम लोग अभी पूजा कर रहे हैं।
और ये यहाँ पे इनके भजन होते हैं बाबा के, जब भी यहाँ पे पूजा होती है तो। और बस अब निकलते हैं हम लोग वापस नानी के मतलब घर के लिए। घर वहीं हमारे सामने ही, ये रहा मेरा भैया खड़ा है यहाँ। पूजा कर ली। पूजा के बाद हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे। इसके बाद भाभी लग गई खाने की तैयारी में। उतनी देर में यहीं गांव में पास में जो और मामी लोग रहती हैं मेरी, मतलब कि जो दूसरी मामी और है, मम्मी की चचेरे मतलब भैया भी यहीं पे रहते हैं गांव में। तो उन लोगों के घर पे गई थी मैं, उन वाली मामी के घर पे। ये उनकी बहू मतलब मेरी भाभी हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद मिले हम लोग, तो बहुत खुशी हो रही थी एक दूसरे से मिलके। अब तो क्योंकि अब बस सोशल मीडिया ज़माना है तो बस फेसबुक पे मिल पाते हैं, इंस्टा पे मिल पाते हैं। तो वही मामी हंस बोल के बता रही थी कि हाँ अब तो तुम लोग को वैसे ही देख पाते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे इन भाभी से मिलकर। और वीर बस लगा था खेलने में, अब क्योंकि गाँव में उसको ये सब खेल नए नए दिखते हैं। यहाँ पे ये गांव की बहू हैं, देखो कितने मतलब गांव में आज भी कितना कुछ ये सब चलता है। और ये मेरी मामी है, ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। तो ये आज के दिन ना वो पैकेट वगैरह बट रहे थे आंगनवाड़ी के, तो मामी बस वही देने में लगी हुई थी और उनको टाइम नहीं मिल पाया था। ये मेरे मामा हैं जो हिसाब विसाब करने में लगे हुए हैं। और तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी के यहाँ से, मौसी के यहाँ पे, मतलब पास में मौसी हैं। जितने भी लोग आसपास हैं सबसे मिलते जा रहे हैं। काफी लंबे टाइम में भाभी इतनी मतलब पहले बहुत थी, अब थोड़ी ठीक हो गई हैं। और ऐसे मुझसे भी कह रही कि मैं भी थोड़ी सी मोटी हो गई पहले से। और अब जाते हैं हम लोग बाहर। ये भैया हमारे साथ में भैया जा रहे हैं। ये आ गए हैं अब हम अपनी मौसी के यहाँ पे। मेरी बहन भी यहीं रहती है, मतलब इसी गांव में रहती है, मैं नानी के गांव में। तो अब इनको सभी को सरप्राइज़ दिया, सभी बहुत खुश हो गए। और क्योंकि बहुत कम टाइम था मेरे पास, मतलब सब जगह ही मुझे घूमना था, बुआ के घर पे भी जाना था पलट के। तो थोड़ी देर ही हम लोग सब जगह रुके थे, लेकिन हाँ मिल के सबसे आए थे। कह रही हूँ ना कि यही इतना ही कभी मिलना होता है, इतना ही मतलब लगता है ऐसे रिश्ते निभ रहे हैं तो इतने ही सही, एटलीस्ट एक दूसरे को देख लेते हैं तो वही अच्छा लगता है। तो बस बैठ के मस्ती करी। नहीं करो। ओके मौसी से मिल के आ चुके हैं। वापस जा रही हूँ नानी के घर पे। गांव में घूमने में का एक अलग ही वो मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब सारी खुशी एक तरफ और ये खुशी एक तरफ। और अब जाके बस वहाँ भाभी ने खाना बना रखा होगा। मौसी लोग भी कहती थी खाना खाने का, पर हम लोगों ने खाया नहीं। तो जाके बस खाना खा के और निकलूँगी वापस से बरेली के लिए। सारा को वहीं छोड़ के आई हूँ। उसके बाद अपने घर जाऊँगी, मतलब कल परसों तक घर पहुँच जाऊँगी। ये ब्लॉग आपके पास जब आने शुरू होंगे जब मैं घर पहुँच चुकी होंगी। बस मिलते हैं, मैं बताऊँगी। चलो। अब हम लोग निकल रहे हैं। देखो भाभी क्या रख रही है, मतलब मुझे बड़ी रख दी है, ये मिठाई रख दी है ना इसके अंदर, और क्या कहते हैं ये बड़ी रखी है हमारे लिए। अब ये खाना रख रही है संग पूड़ी वूड़ी, मतलब नानी नहीं है लेकिन ये लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। ए भाभी इधर देखो। ये हमारे भैया लगे हुए, पता नहीं इनको क्या क्या लग रहा है कि क्या क्या रख दें। ये हमारी जिज्जी। ये अब हम लोग नानी के घर से वापस जा रहे हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ करके जो जाते रहे हम अक्सर बचपन में, मतलब हमारे संग हमारे बड़े लोग करते तो, और अब हम बड़े हो गए, हम अपने बच्चों के संग करा करते हैं। वही सब पैसे देना चीज़ खाने के लिए और सबका मना करना। पता नहीं कि मुझे यहाँ जाने में बहुत बुरा लग रहा था। मतलब हालांकि मेरे अब नाना रहे, मेरे ना नानी रही हैं, और मामा मामी भी अब मेरे यहाँ पे नहीं रहते हैं। मामा मामी भी बाहर रहते हैं, मामा मेरे बाहर जॉब करने लग गए। तो अब उनका भैया और भाभी मतलब यही लोग अब घर पे हैं। तो और ये मतलब छोटी बहन, तो इन्हीं के संग, मतलब इन्हीं को देख के बुरा लगता है। ये बुरा लगता है कि पता नहीं अब मैं दोबारा कब आ पाऊँगी यहाँ पे, मतलब शादी कितने सालों बाद। और इनफैक्ट उससे पहले भी मैं नहीं आई हूँ, मतलब शायद 10 या 12 साल बाद ही अभी यहाँ पे आई हूँ। तो अब बुरा ही लगता है। ये मेरे नाना और नानी हैं,
अगर भी मेरे नाना होते तो बहुत खुश होते जब मुझे वो मैं गांव में आई होती, तो मतलब एक अलग ही बात होती। मुझे ये सब सोच सोच के बहुत बुरा लगता है। मेरे नाना दरोगा थे, रिटायर्ड इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, यूपी पुलिस लिखा हुआ है। मेरे नाना दरोगा थे और अब नहीं रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि यादें रह जाती हैं, लोग चले जाते हैं, जगह है, घर वही है। तो बस अब इसके बाद मैं बुआ के घर गई थी, वो वाला ब्लॉग मैं से पहले डाल चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और रिश्ते बना के रखिए, रिश्ते निभा के रखिए हमेशा। ये सब चीज़ें बार बार नहीं मिलती लाइफ में। बाय बाय।